अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात के दिन अगर आप ये सूरह कौसर का अमल कर लेते हैं नमाज इशा के बाद, तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद अल्लाह पाक से आप जो भी हाजत तलब करेंगे, वह वो औलाद के हवाले से है, आपकी कोई ऐसी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक जो है वो पूरी कर दे, तो आप वो ज़रूर तलब करें अल्लाह पाक से। इस वजीफ़ा को करने के बाद कुरान पाक की मुख्तसर सूरा, सबसे छोटी जो सूरा मुबारका है सूरह कौसर, इसका अमल है। आपकी जो भी हाजत है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, इस अमल की बरकत से आपकी वो हाजत ज़रूर कबूल होगी। ख़ासकर ऐसे अफराद जो कि औलाद के हवाले से परेशान हैं, अभी तक उनको अल्लाह ताला ने औलाद अता नहीं फरमाई, तो वो ज़रूर ये अमल करें। इसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और ख़वातीन जो गलतियां कर रही हैं, कोताहियां कर रही हैं, इस हवाले से मैं वीडियो बना चुका हूं, बता चुका हूं, वो जो हैं वो गलतियां हरगिज़ मत करें। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मैंने लिंक दे दिया है, आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। ऐसी ख़वातीन जो चाहती हैं कि उनको कुछ टिप्स मिल सकें, तो वो मालूमाती वीडियो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। ऐसे मर्द हजरात जो चाहते हैं कि उनको फ़ायदेमंद टिप्स मिलें, उनके लिए भी वीडियो बनाई है, वो भी डिस्क्रिप्शन में देख लें, ताकि आप अपनी सेहत का भी साथ साथ ख्याल रख सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहते हैं वक्तन फ़वक्तन आपको इस हवाले से, ख़ासकर औलाद के हवाले से और इस्लामी मालूमात मिलती रहें और सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद टिप्स मिलती रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन है उसे भी ज़रूर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और इसी तरह कोई भी परेशानी हो, आपको कोई भी हाजत हो, कोई मुश्किल हो, आप इस हवाले से इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए आप ये सूरा पढ़ते रहा करें और इसके शान नुज़ूल को अपने ज़हन में रखा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, दरूद शरीफ आप पढ़ते रहा करें और इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी मुश्किल होगी, अल्लाह पाक कुरानी सूरा पढ़ने की बरकत से, दुरूद व सलाम पढ़ने की बरकत से और सजदे में इस्तग़फ़ार करने की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ फरमाते हुए आपकी दिली मुराद को पूरा फरमाएंगे और आपको अल्लाह पाक औलाद की नेमत से नवाज देंगे। जो मुसलमान हैं, किसी परेशानी में हैं और या उनके औलाद नहीं है या कोई भी ऐसा उनका मसला है जिसकी वजह से वो निहायत परेशान है, अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर फरमाए, उनकी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमाए। आमीन ज़रूर लिख दिया करें और सबको अपनी दुआओं में याद रखा करें, क्या पता किसकी आमीन किसके हक में कबूल हो जाए। उम्मीद है आप ये अमल आज जुमेरात के दिन ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर जुमेरात का दिन आपसे मिस हो जाए तो आप किसी भी दिन इशा की नमाज के बाद भी ये अमल कर सकते हैं। कुरान पाक की सूरह कौसर का मुख्तसर आसान वजीफ़ा है। तिलावत कुरान पाक की करते रहा करें, नमाज की पाबंदी रखें, इंशाअल्लाह ताला तमाम मुश्किलात आसान होंगी। शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। इसके साथ साथ सूरह कौसर का शान नुज़ूल भी जिक्र किया जाएगा। वजीफ़ा निहायत ही आसान है, इशा की नमाज के बाद आपने ये करना है। इसके साथ मैं ये भी बताता चलूँ, इशा की नमाज जब आप अदा कर दें, इसके बाद आप किसी भी वक्त ये कर सकते हैं। उसके बाद कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, आपको किसी भी वक्त इसको आप कर सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इशा की नमाज आप अदा करें और उसके बाद ये अमल कर लें। इशा की नमाज के बाद सुबह फजर की नमाज से पहले तक आप ये अमल किसी वक्त कर सकते हैं। आपने ये अमल जो है इशा की नमाज अदा करके उसके बाद उसी जगह जहाँ आपने नमाज अदा की है जैन नमाज पर बैठ जाएं और आप अव्वल व आखिर जो है दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें 11 मरतबा। और उसके बाद आपने सूरह कौसर जो कि 30वें पारे में है, मक्की सूरा है और जिसकी 3 आयतें हैं, इसको आपने पढ़ना है। ये सूरा जो है आपने एक तस्बीह पढ़नी है, यानी कि 101 मरतबा आपने ये सूरा पढ़नी है और आखिर में भी आपने दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ लेना है। जब आप पढ़ लेंगे इसके बाद आपने सजदे में चले जाना है। सजदे में अल्लाह ताला से आपने कहना है कि या अल्लाह पाक, मेरे जो भी गुनाह मेरी इस दुआ के कबूल होने में हायल हैं, इन गुनाहों से मैं माफ़ी मांगता हूँ। जो भी सगीरा कबीरा गुनाह जाने अनजाने में मुझसे हुए हैं, मैं इनसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे इन गुनाहों को माफ़ करके मेरी ये हाजत पूरी फरमा दे। या अल्लाह पाक, मुझे औलाद की नेमत से नवाज दे, या आपकी जो भी हाजत है, ख्वाहिश है, आप चाहते हैं अल्लाह पाक कबूल फरमाए। उसके बाद
بعد آپ نے وہ مانگنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ جو سورہ ہے جس موقع پر نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عرب والے جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مقتول نسل کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قاسم یا ابراہیم کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد عرب کے لوگوں نے نعوذ باللہ آپ کو یہ کہنا شروع کر دیا، تو اللہ پاک نے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ سورہ نازل فرمائی تھی۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس کو پڑھیں گے، کیونکہ ایک مکمل انسیت ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس محبت سے جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ آپ محسوس کریں گے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعام عطا فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دشمن جو بھی کہہ دیں اللہ پاک آپ کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح کوئی بھی پریشانی ہو، آپ کو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، آپ اس حوالے سے اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ سورہ پڑھتے رہا کریں اور اس کے شان نزول کو اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، درود شریف آپ پڑھتے رہا کریں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی مشکل ہوگی اللہ پاک قرآنی سورہ پڑھنے کی برکت سے، درود و سلام پڑھنے کی برکت سے، اور سجدے میں استغفار کرنے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے آپ کی دلی مراد کو پورا فرمائیں گے، اور آپ کو اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ جو مسلمان ہیں کسی پریشانی میں ہیں اور یا ان کے اولاد نہیں ہے یا کوئی بھی ایسا ان کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ نہایت پریشان ہے، اللہ پاک ان کی پریشانی دور فرمائے، ان کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے۔ آمین ضرور لکھ دیا کریں، اور سب کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کریں، کیا پتہ کس کی آمین کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ امید ہے آپ یہ عمل آج جمعرات کے دن ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر جمعرات کا دن آپ سے مس ہو جائے تو آپ کسی بھی دن عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ کوثر کا مختصر آسان وظیفہ ہے، تلاوت قرآن پاک کی کرتے رہا کریں، نماز کی پابندی رکھیں، انشاءاللہ تعالی تمام مشکلات آسان ہوں گی۔ شیئر ضرور کریے گا ویڈیو کو۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ سے جو لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، درے لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، درے حضور سے جو لوگ